नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेस चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं एक नई खुशखबरी के लिए आपके पास आया हूँ। खुशखबरी तो दिख रही होगी ना स्क्रीन पर, दिख गई? क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड। तो दोस्तों ये एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है और ये जारी कब हुआ था? 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी को जारी हुआ था, डेट लिखी हुई है आपके सामने। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट किसका है? रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल हेल्पर, टेक्निकल हेल्पर का है। तो अब देखो इसमें फॉर्म वगैरह फिल हो रखे हैं, है ना, मतलब हो रहे हैं, 9 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये अपन इसमें पूरी क्वालिफ़िकेशन वगैरह, एज वगैरह का क्या रहता है, फ़ीस कितनी है, वो सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा वो चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेम ऑफ़ कंपनी, तो कंपनी का नाम बताया हुआ है और उसके एरिया कौन सा लगता है। ठीक है, उस कंपनी का एरिया कौन सा लगता है वो भी बताया हुआ है। तो देखिए जैसे मैं JBPNL की बात करूं, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसमें एरिया जो भी लगता है वो डिस्ट्रिक्ट इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद में ABPNL यानी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसके डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। उसके बाद में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उसके भी डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो कंपनी की बात हो गई कि कौन सी कंपनी है। क्या है कंपनी का मतलब? क्या है ये वो वाली कंपनी मत समझना भैया, प्राइवेट नहीं है ये। ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी नहीं है ये। कुछ लोग कंपनी देख के और ये सोचते हैं कि क्या सर ये तो प्राइवेट नहीं है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, तो ये देखो ये वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज दी हुई हैं। इसमें देखो नॉन TSP की कितनी वैकेंसी हैं? टोटल वैकेंसी है इसमें 1405 नॉन TSP की। ठीक है, नॉन TSP की टोटल 1405 वैकेंसी हैं। वो अलग अलग मतलब ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जनरल का, SC ST BC MBC EWS शहरिया वगैरह वो सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो। हम ये जो PDF है वो PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे, तो वहाँ से आप ये डिटेल्स में देख सकते हो क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं रिजर्वेशन वगैरह सभी के लिए है ये, है ना, रिजर्वेशन वगैरह सभी के लिए है, जैसे हर वैकेंसी में चलता है वही रिजर्वेशन का प्रोसेस है इसमें। उसके बाद में आगे चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये मैंने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है इसमें? तो इसमें एक तो आपको 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट पसेज द क्वालिफ़िकेशन ऑफ सेकेंडरी मतलब 10th क्लास पास आउट होनी चाहिए। लेकिन अकेली 10th क्लास से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, अकेली 10th क्लास से काम नहीं चलेगा। 10th क्लास भले आपके RBSE CBSE या अदर स्टेट से हो, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन 10th क्लास के साथ में आपके पास क्या होनी चाहिए? ITI होनी चाहिए। ठीक, ITI आपके पास होनी चाहिए। और ITI होने के मतलब जो भी आपकी ट्रेड है उसमें ITI आपके पास होनी चाहिए। ठीक, ITI चाहे NCVT से हो चाहे SCBT से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब एज की बात करते हैं। एज क्या है इसमें? देखो एज 18 से और 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक, 18 से 28 का मतलब क्या होगा कि आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 28 काउंट कब तक होगी? काउंट होगी 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 28 साल से ज़्यादा 1/1/2023। कहने का मतलब है अगर 2022 अभी चल रहा है तो 2022 1 जनवरी 2022 से अगर अपन काउंट करते हैं तो फिर 27 साल की एज आपकी होनी चाहिए अभी। ठीक है, उसके बाद में देखो एज जो अपर एज है ना, अपर एज 28 ईयर्स, उस अपर एज में सभी मतलब जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं जैसे SC ST OBC MBC EWS वगैरह, इनके लिए जो रिलैक्सेशन हर वैकेंसी में मिलता है वो इसमें भी है, 5 ईयर रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो 5 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दीज रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। उसके बाद में आगे चलते हैं, फिजिकल फिटनेस वगैरह ये तो सभी को पता ही होगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, यानी इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसकी एग्जाम होगी, वो 2 एग्जाम होंगी इसमें, एक तो प्री और दूसरी मेंस। ठीक है, तो प्री एग्जाम होगी वो 100 मार्क्स की होगी। 100 मार्क्स की जो प्री एग्जाम है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है वो देखो। 100 मार्क्स की जो प्री एग्जाम होगी उसमें देखो 10 मार्क्स की आएगी आपकी एलिमेंट्री मैथ और जनरल साइंस। ठीक है, मैथ और साइंस ये 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में करंट अफेयर या करंट अफेयर और राजस्थान की GK। ठीक है, राजस्थान GK जिसमें एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर वगैरह वो सारी ज्योग्राफी वगैरह आ जाती है। वो 35 मार्क्स की होगी, देख सकते हैं 35 मार्क्स की होगी। तो ये 35 मार्क्स की आपकी राजस्थान GK, उसके साथ साथ में ही 5 मार्क्स की आपकी इंडिया GK भी होगी, 5 मार्क्स की इंडिया GK। और इसके साथ साथ 50 मार्क्स का आपका रिलेटेड ट्रेड का सिलेबस रहेगा। ठीक, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ ITI NAC इन द ट्रेड कंसर्न। ठीक है, तो ये ट्रेड सिलेबस रहेगा आपका
कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी प्री पेपर होगा 100 मार्क्स का, जिसकी टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी, टाइम ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स। और साथ में आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 10 टाइम्स कैंडिडेट पास आउट होंगे मेन एग्ज़ाम के लिए। ये देखो 10 टाइम्स मतलब 10 गुना कैंडिडेट जो वैकेंसी हैं उनका 10 गुना कैंडिडेट पास आउट होंगे मेन एग्ज़ाम के लिए। अब मेन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, मेन एग्ज़ाम का सिलेबस देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि मेन एग्ज़ाम जो होगी ना वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होगी। दोनों पार्ट में यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक, 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 150 मार्क्स के। टाइम कितना होगा, 2 आवर्स। मतलब पहले 2 घंटे में 100 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे में 150 क्वेश्चन है। मतलब अब टाइम थोड़ा सा तुम्हें खींचना पड़ेगा। ठीक है, वैसे सफिशिएंट होता है 2 घंटे के लिए 150 क्वेश्चन सफिशिएंट टाइम है। टाइम इतना कम नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब टाइम की थोड़ी सी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब मॉडल पेपर वगैरह निकालना जिससे टाइम तुम्हारा रिकवर हो सके। उसमें सिलेबस में क्या रहने वाला है, जनरल साइंस 5 मार्क्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। उसके बाद में एलिमेंट्री मैथ्स 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। और करंट अफेयर या राजस्थान जी के, ये दोनों मिला के कितने के आएंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। वर्ल्ड और इंडिया, इनकी करंट अफेयर और जी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और रिलेटेड ट्रेड सिलेबस कितने का रहने वाला है, 100 मार्क्स का। आपको पता होगा दोस्तों कि आपकी ट्रेड कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। पहले जो मेन एग्ज़ाम है उसमें देखो 50 मार्क्स का ये है, और सॉरी प्री एग्ज़ाम में 50 मार्क्स का है, और मेन एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का है। मतलब आपको ट्रेड की जानकारी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके साथ साथ में राजस्थान जी के भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इसमें। तो राजस्थान जी के और ट्रेड सिलेबस, इन दोनों को आपको बहुत फोकस करना है, अच्छे से फोकस करना है। उसके साथ में मैथ साइंस वगैरह छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा से फोकस किस पर करना है, राजस्थान जी के और ट्रेड सिलेबस पर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग बता चुका हूँ मैं, नहीं होगी। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद में बात करते हैं तो 30% क्वालिफिकेशन के लिए कंपलसरी है। कम से कम 30% तो आपके आने ही आने चाहिए, अदरवाइज़ आप आउट हो जाओगे एग्ज़ाम से। ठीक है, 30% तो आपके आने ही चाहिए, नहीं तो आप फेल ही समझो 30% से नीचे आए तो। उसके बाद में जो भी रिलैक्सेशन है 5% का, वो रिजर्व कैटेगरी के लिए मिल जाता है। ठीक है, SC ST OBC MBC EWS वगैरह इनके लिए 5% का जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। उसके बाद में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो सेंटर कहाँ कहाँ आ सकते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये PDF आप पढ़ लेना। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट में डिस्क्वालीफाई किसको किया जाता है, तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद में ही फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से सबमिट होगा, यानी 9 फरवरी 2022 से लेके कब तक, 28 फरवरी 2022 तक। दोस्तों मेरी एक सलाह रहेगी कि 28 फरवरी का इंतज़ार मत करना। ठीक है, 28 फरवरी का इंतज़ार मत करना। वैलेंटाइन बाद में मना लेना, पहले फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, पहले फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम पर तुमको भी पता है कि साइट बिजी रहती है, और साइट बिजी रहती है कई बार कई स्टूडेंट्स के फॉर्म है वो रह जाते हैं, इसलिए लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों आपको पता होगा कि ये हमेशा बेरोज़गारों पर जुल्म करती है। कौन, एनर्जी डिपार्टमेंट या एनर्जी कंपनियां। ठीक है, ये डिस्कॉम है, वो बेरोज़गार पर हमेशा जुल्म करते हैं, लेकिन क्या करें, अब है तो है। तो 1200 रुपये जनरल कैटेगरी की है जिनकी 2.5 लाख रुपये से ऊपर इनकम है। ठीक है, और 1000 रुपये उन कैंडिडेट की है जो जनरल कैटेगरी से हैं लेकिन 2.5 लाख रुपए से कम आए हैं, या फिर रिजर्व कैटेगरी से हैं। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC EWS वगैरह जो भी हैं उनकी, और साथ में जनरल कैटेगरी के वो व्यक्ति जिनकी 2.5 लाख रुपए से कम एनुअल इनकम है, उनकी फ़ीस कितनी है, 1000 रुपये। ठीक, तो फीस सबमिट करने की डेट भी वही 9 से और 28 है। ठीक है, तो फीस सबमिट होने के बाद में आपको रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी केस में। ठीक है, ये क्लियर लिखा हुआ है। पेमेंट ऑफ फीस, तो फ़ीस कैसे पे करनी है वो सब इसमें दिया हुआ है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर मैं ये PDF डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इसमें और भी ये गाइडलाइन वगैरह दी हुई हैं, फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर, हैंड थंब वगैरह, वो सारी चीज़ें क्या है वो इसमें आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये इसमें हैंड रिटन, ये आपको स्कैन करके और ये सबमिट करना होगा मतलब फॉर्म में। ठीक है, ये हैंड रिटन दिया हुआ है इसमें, और ये पूरा आपको एक बार ठीक से पढ़ लेना है। उसके बाद में ही आपको फॉर्म फिल करना है। दोस्तों फॉर्म फिल करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि कई बार जल्दी में लोग बाग गलती कर देते हैं, है ना।
तो ये पूरी PDF आपको एक बार ठीक से पढ़ लेनी है और उम्मीद करता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। मतलब आप इसकी अगर ITI आपने कर रखी है तो आप बेशक इसकी तैयारी करेंगे और तैयारी करने के साथ में ये एग्ज़ाम देंगे। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं और उम्मीद करता हूँ कि इससे तो आपको हेल्प मिली होगी। दोस्तों में भी शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको कुछ लगा हो कि हाँ इसमें हमें कुछ नया मिला है या फिर अपडेट वैकेंसी से अपडेट रहते हैं, तो इसलिए अगर और भी अपकमिंग वैकेंसी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेशक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।